आज हम लोग वर्कप्लेस एथिक्स और लॉज के बीच में फ़र्क देखेंगे। सबसे पहले तो समझो कि लॉज गवर्नमेंट के द्वारा बनाए हुए लिखित कायदे हैं। जो बुक है उसको एक्ट बोलेंगे या बेयर एक्ट बोलेंगे। जैसे कि फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1948, इनकम टैक्स एक्ट 61, कंपनीज एक्ट 2013। सो लॉ एक सिस्टमेटिक रूल्स है जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं सोसाइटी के लिए, जो लिखित फॉर्म में मौजूद है। अच्छा, वर्क प्लेस एथिक्स भी कुछ हद तक लिखित फॉर्म में हो सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा मॉरल फिलॉसफी है जो लोगों को ह्यूमन कंडक्ट के बारे में गाइड करता है। अब ये एग्जैक्टली होता क्या है? जब कोई क्लाइंट मिलने आता है और वो ओवर डिस्काउंट मांगता है, तो चांसेस आर कि यू गेटिंग इरिटेटेड इज देयर, बट rather than abusing the client, it is better to say no to the deal properly than to abuse और झगड़ा करके। सो वर्क प्लेस एथिक्स बहुत क्लियर है कि कस्टमर्स क्लाइंट्स परेशान करने वाले होंगे, आर्ग्यूमेंटेटिव होंगे। तुम अपना इमोशंस मत खो, नॉर्मल तरीके से उनसे बात करो और सॉर्ट आउट करो चीज़ों को। आया समझ में? सो वर्क प्लेस एथिक्स बोलता है कि तुम मारामारी और झगड़े मत करो, शांतिपूर्ण माहौल में सॉल्यूशन लाओ। व्हाट इज इट? ये एक ऐसे सेट ऑफ गाइडलाइंस है जो एम्प्लॉयज को दिए जाते हैं। जैसे कि जो डॉक्टर है उसके सेट ऑफ गाइडलाइंस रहते हैं। एक पेशेंट बोलता है कि मेरे को जैसे किडनी का कुछ इश्यू है, तो फिलहाल फैमिली मेंबर्स को मत बताओ, क्योंकि फैमिली मेंबर्स में कुछ लोग को ब्लड प्रेशर के इश्यूज है। सो डॉक्टर वो गाइडलाइंस फॉलो करते हैं। वो कोई कायदा नहीं है, बट वो गाइडलाइंस है कि पेशेंट का सम्मान करें। कभी कभार हो सकता है पेशेंट बोले सर्जरी में नहीं करना चाहता, तो तुम फोर्स नहीं कर सकते। वो गाइडलाइंस है डॉक्टर्स के लिए। और यहाँ पे सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ठीक है ना? तो लॉज क्लियर कट रूल्स एंड रेगुलेशंस बोलते हैं। जैसे वकील के लिए क्लियर कट कायदे लिखित फॉर्म में है, तुम ऐड नहीं कर सकते, सीए ऐड नहीं कर सकता, उनको अलाउड नहीं है ऐड करना। चार्टर्ड अकाउंटेंट के विजिटिंग कार्ड में भी लिखा रहेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट, इनकम टैक्स स्पेशलिस्ट, जीएसटी मास्टर, ये सब नहीं लिख सकते। कायदे गवर्न बाय। जो वर्क प्लेस एथिक्स है वो इंडिविजुअल खुद मानता होगा कि सही गलत। कायदे हैं, प्रोफेशनल नॉर्म्स है। प्रोफेशनल नॉर्म जैसे लॉयर बैठा हुआ है, कोई क्लाइंट आ रहा है, वो दूसरे लॉयर का खींच नहीं सकता केस, प्रोफेशनल एथिक्स रखना पड़ता है। लॉज कौन फ्रेम करता है? गवर्नमेंट फ्रेम करता है, पार्लियामेंट से पास कराया जाता है। एक्सप्रेशन, दे आर एब्स्ट्रैक्ट, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अलग अलग वर्क में, होटल में एथिक्स क्या होगा कि आप खाना बनाने से पहले प्रॉपर हाथ को डेटॉल से साफ करो, क्लीन रखो। सो ये वर्क प्लेस एथिक्स है जो एब्स्ट्रैक्ट है, वो अलग अलग वर्क प्लेस में अलग अलग हो सकता है, ठीक है। जबकि यहाँ पे ये क्लियरली इन राइटिंग दिया हुआ है। जब वर्क प्लेस एथिक्स एब्स्ट्रैक्ट है तो इट कैन बी राइटिंग, इट कैन बी ओरल। जैसे टीचर्स को कहा जाता है कि आप इंश्योर करो सिलेबस खत्म करें, ऐसा मत करो कि ये चैप्टर स्टूडेंट खुद से कर लेंगे। एथिक्स बताता है कि टीचर ने सिखाना चाहिए स्टूडेंट को, ठीक है। नेक्स्ट, वायलेशन। नाउ वायलेशन, देयर इज नो पनिशमेंट फॉर वायलेशन ऑफ एथिक्स। जैसे टीचर ने ये चैप्टर बच्चों को बोला तुम रीड करके कर लो, तो स्कूल वाले ने देखा लेक्चर हो गया, तो कोई पनिशमेंट एज सच नहीं है। टीचर ने एथिक्स फॉलो नहीं किया कि बच्चे लोग खुद से कैसे पढ़ेंगे, वो लोग तो सीखने के लिए आए हैं। टीचर ने उनको खुद से करने को बोल दिया। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो उसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं है, टीचर ने एक्सप्लेन करना चाहिए था। जबकि लॉज में वायलेशन ऑफ लॉ, यदि कायदा टूटता है तो परमिशेबल नहीं है, और उसमें फाइन हो सकता है, जेल की सजा या फिनेंशियल फाइन। जैसे कंपनीज एक्ट में मीटिंग टाइमली नहीं हुआ तो ₹1,00,000 का फाइन हो सकता है। प्रोस्पेक्टस में कुछ गलत दे दिया इन्फॉर्मेशन तो जेल की सजा हो सकती है, दोनों है। सो ऑब्जेक्टिव क्या है? एथिक्स लोगों को मदद करने के लिए, सही या गलत क्या है बताने के लिए। और लॉ किया जाता है सोशल ऑर्डर और पीस इन द सोसाइटी। क्योंकि अब कंपनी में जो स्ट्राइक है, ठीक है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट है जो बताता है कि वर्कर्स
तुरंत स्ट्राइक नहीं कर सकते, उतने 21 डेज उतने 30 डेज का नोटिस देना पड़ता है कंपनी को कि हम इस तारीख को स्ट्राइक को जाने वाले हैं। तुम तुरंत इंस्टेंट स्ट्राइक नहीं कर सकते। दुबई में तो स्ट्राइक बैंड है, वहां पे तो स्ट्राइक कोई कर भी नहीं सकता। इंडिया में स्ट्राइक कर सकते हैं, लेकिन तुमको लीगल उतना टाइम फ्रेम देना पड़ता है एम्प्लॉयर को कि हम सितंबर चल रहा है, अक्टूबर के 15 तारीख को हम स्ट्राइक करेंगे, पहले से इन्फॉर्म करना पड़ता है। पर्पस, द पर्पस ऑफ एथिक्स is the same as law, to create morally right people in society, ताकि तुम धोखाधड़ी नहीं कर रहे हो। अब भाजी वाले देखो, कई बार तुमको बोलेंगे कि भाजी ये भाजी पुराना है मत लो। ईमानदार, इसमें सोसाइटी में तुम सही और गलत बता रहे हो तो कस्टमर कितना खुश हो जाएगा कि मेरे साथ धोखा नहीं कर रहा है, झूठ नहीं बोल रहा है। जबकि द पर्पस ऑफ लॉ इज टू क्रिएट एक ऐसा सोसाइटी जिसमें इविल ना हो, इनजस्टिस ना हो, ठीक है ना। नाउ बाइंडिंग, एथिक्स हर कोई ऐसा नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट में 10 लोग है, एक करप्ट होगा, 2 करप्ट होगा, तो सबके सब सेम नहीं होंगे। बाइंडिंग नहीं है, वो उन पर है कि तुम कितना अंडर द टेबल तुम पैसा लेते नहीं हो, वो तुम्हारा ईमानदारी है। आया समझ में। लेकिन लॉ बाइंडिंग है। लॉ ने बोला जैसे कि 12th के बाद बीबीए हो सकता है, 11th में नहीं, मतलब 12th के बाद ही वो पॉसिबल है। एमबीए ग्रेजुएशन के बाद ही पॉसिबल है, वो बाइंडिंग है। तुम 12th के बाद एमबीए नहीं कर पाओगे, वो ग्रेजुएशन के बाद होता है, पीजी कोर्स है, पोस्ट ग्रेजुएशन, वो लॉ है, वो तुमको फॉलो करना ही पड़ेगा। और लास्ट में पनिशमेंट, यहाँ पे एक्सेप्टेड एथिक्स है, यहाँ पे एज सच कोई गलत नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इससे सोसाइटी बिगड़ जाए यदि लगातार बोलते हैं ना लोगों को हर चीज फुकट में दी जाए, खाना, एजुकेशन, मेडिकल, सब सब, तो आदमी आलसी हो जाता है। यदि सब अमीर गरीब सबको फुकट का दिया जाए तो मेहनत कोई नहीं करेगा। जबकि पनिशमेंट लॉ का कोर एलिमेंट है, जब एथिक्स का नहीं, एथिक्स का नहीं, कि सही गलत में हर जगह पनिशमेंट नहीं है, जबकि लॉ में है। डर के वजह से लोग हेलमेट पहनते हैं, डर के वजह से ट्रिपल सीट नहीं चलाते, क्योंकि फाइन है 5-5 हजार रुपए। क्या समझ में आई ये? तो ये था वर्कप्लेस एथिक्स एंड लॉज। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अपडेट्स के लिए। थैंक यू।